कि एक मुखी के आपके जीवन में क्या क्या लाभ है। गंगा माँ को कोई अपने साथ नहीं ले जा पाता है, क्या ले जाते हैं आप उनके रूप में। राम राम जय जोहार जय संगवारी आप जम्मू संगवारी में स्वागत है आपका एक बार फिर से अपन के चैनल छत्तीसगढ़ी सोम। तो संगवारी हो, अब तक आप देखिए है कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार पहुंचे के बाद हम अपन रूम भी सेटल कर चुके हैं। अब बारी आ जाए गंगा स्नान करे के। तो संगवारी हो, हम 2 दिन से नहीं नहा रहे हैं, तो हम सोचें कि हम आज गंगा न नहा करके अगले दिन जाके गंगा नहा लेबो। तो हम ऐसे सोच के रूम में ही नहा लिए। तो फिर हम चल दिए अपन फैमिली मन का ढूंढेला। तो हम उनको खोजत खोजत हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। जहाँ पहुंच के हम देखा था कि नदी में पानी ही नहीं है। तो फिर हमका पूछे पता चली कि अभी दिवाली के माहौल चलत है, दिवाली नज़दीक है, तो हर साल दिवाली समय नदी के साफ सफाई करे जाते हैं। तो बस ओके नाल के पानी का रोक के रखे गए हैं। हाँ, हालांकि आरती के समय सुबह और शाम पानी खोले जाते हैं, तो फिर एक गंगा आरती करे जाती है। नमस्ते, आप सभी को आज हम लेके जाते हैं चंडी माता मंदिर, जो कि हरिद्वार में स्थित है। अभी हम हर की पैड़ी, सबको पता होगा, तो उससे थोड़ा सा ब्रिज क्रॉस करके मेन रोड तरफ आए हैं। यहाँ से मात्र 20 रुपये पर पर्सन ऑटो मिलेगा, जो कि आपको चंडी माता के पास छोड़ेगा। वहाँ से आपको पहाड़ चढ़ना है। तो आगे की वीडियो में देखते हैं कि पहाड़ किस प्रकार चढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कलखन, जहाँ हम करें नवग्रह देवता मन के दर्शन। अब नवग्रह देवता मन के दर्शन करने के बाद हम चले गए जो यहाँ के गाय रही सो कर पीछे। देखो, समझ लो सब लोग, रुद्राक्ष के जितने भी पेड़ हैं वो महादेव जी के आंसू से पैदा हुए हैं, इसलिए उनका 12वां रुद्र अवतार माने गए। एक मुखी से 14 मुखी का फल पेड़ से निकलता है, लेकिन जिस तरह सभी देवों में श्रेष्ठ भगवान महादेव हैं, सभी में श्रेष्ठ माना गया एक मुखी, इसलिए एक मुखी दास को साक्षात शिव रूप कहा गया है। कहते हैं इस कलयुग में केवल उनके दर्शन से ही पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन एक मुखी के दर्शन हमेशा नहीं होते, वो 12 साल में एक बार पैदा होते हैं। और जब कोई विशेष पर्व होता है तब जगत गुरु के आश्रम से पूजा होकर 12 साल में 1 महीने के लिए आते हैं। क्योंकि उनके जितने भी पेड़ हैं हिमालय में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो मार्केट और दुकानों पे एक मुखी कभी नहीं मिलते। इस बार ठीक 12 साल बाद दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर आए हैं। और आप जितने भक्त लोग हरिद्वार में आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मुखी के दर्शन करा रहे हैं और फ्री में जानकारी दे रहे हैं कि एक मुखी के आपके जीवन में क्या क्या लाभ है। और जिन भक्तों के मन में एक मुखी लेने की इच्छा हो तो आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। सभी में जब माँ बोलते हैं, हम भी, आप भी, यहाँ तक कि देवतागण भी, वह है गंगा माँ। गंगा माँ को कोई अपने साथ नहीं ले जा पाता है, क्या ले जाते हैं आप उनके रूप में? गंगा जल, क्योंकि वो उनका अंश रूप है। उसी तरह आप महादेव जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हरिद्वार नगरी महादेव जी के घर का द्वार है। लेकिन महादेव जी का अंश रूप इस कलयुग में है रुद्राक्ष। रुद्र माने भगवान शिव और अक्ष माने आंसू, तो उनके आंसू से जो पैदा हुआ है वो उनका अंश रूप है। तो रुद्राक्ष की माला या एक मुखी रुद्राक्ष और गंगा जल जिस घर में होते हैं, वो पूरा घर हर मुसीबत और टेंशन से दूर रहता है और पूरा हिंदुत्व कहलाता है। तो हिंदू धर्म में हर घर में रुद्राक्ष और गंगा जल होना सबसे पहले अनिवार्य है। तो आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखा रहे हैं, फल कैसा होता है फल दिखा रहे हैं, फिर एक मुखी के दर्शन भी कराएंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे पेड़ रुद्राक्ष के हैं यहाँ पर, लेकिन केवल एक ही पेड़ पर फल है। वो जो सामने देख रहे हैं वो सबसे प्राचीन है। अभी आगे चलोगे, हरे हरे फल दिखेंगे, वो 3 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है, जो हमारे तीनों भगवान का प्रतीक है। परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महादेव जी। अभी फल कच्चा है, 3 महीने बाद पकेगा। आ जाओ उधर। रुद्राक्ष के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े कलखन के लिए। कलखन जहाँ माँ सती के जन्म स्थान माने जाते हैं और शंकर भगवान के ससुराल माने जाते हैं। दक्षिणेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े चंडी माता मंदिर के लिए। चंडी माता मंदिर जो पहाड़ ऊपर है, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ेगा। जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी। इसी के साइड से कुछ खतरनाक रूट्स हैं। यदि आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो इस रूट से जा सकते हैं। तो हम भी खतरों के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं और इस मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। मुश्किलों का सामना करके बड़ी बड़ी चट्टानों को चढ़ना चाहते हैं। यस, ये इधर शॉर्टकट है ये, पर इधर आए तो संभल कर आए, नहीं फिर थोथा भाग गिर जा। खसल के गिर के दर्रा मतुला देख के गुना सब राज्य खुश है नहीं। वंस मोर खसल के गिर के दर्रा मतुला देख के गुना